हेलो। साथियों, आशा करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हों। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है नीट परीक्षा L1 एवं L2 का केमिस्ट्री का एक कॉमन टॉपिक है जिसका नाम है अम्ल क्षारीय अम्ल एलपी प्रकार का। आज अपन चर्चा करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये रहा है ये पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? सवाल ये है कि पीएच जो है वो क्या दर्शाता है? पीएच है क्या चीज़? मैं आपको बता देता हूँ कि पीएच क्या होता है। ये जो पीएच है ये किसी भी पदार्थ की अम्लीयता एवं क्षारीयता को मापने का तरीका है, मापने का मेथड है। इसके बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया तो साथ ये स्केल की जो खोज की थी वो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सोरेनसन। हेलो, वापस क्यों? सवाल अपना ये रहा। पीएच क्या दर्शाता है? रखना इसमें नेगेटिव से फोटो बनने क्या आंसर आपका क्या रहेगा? गलत रहेगा। दूसरा ऑप्शन किस बोल के अम्लीय, किस बोल के अम्लीय, अम्लीय एवं क्षारीय होने का गुण। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? चलो ऑप्शन अपन थर्ड भी देख लेते हैं। भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन कौन करता है? भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन भाई रिएक्टर पैमाना करता है। कौन सा पैमाना करता है? आपका रिएक्टर पैमाना करता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या रह गया? ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला है दूध की शुद्धता। जो शुद्धता है वो मापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा। रखना भाई, दूध के अंदर क्या पाया जाता है? लैक्टोज। चलो मैं इस छोटी सी बात को भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। दूध के अंदर क्या होता है? दूध के अंदर होता है लैक्टोज साथियों। क्या होता है? लैक्टोज। और क्या होता है साथियों? केसिन। उनकी शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उस लैक्टोमीटर। कौन सा यंत्र है? लैक्टोमीटर। एक बात और बता देता हूँ, इस लैक्टोमीटर के अंदर धातु का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है HG। क्या बोलते हैं? मुझे आशा है कि आपका ये सवाल और अपना जो आंसर है अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये है कि ऑयल ऑफ विट्रोइल का रासायनिक, इसका रासायनिक नाम। सवाल ये है ऑयल ऑफ विट्रोइल किसका रासायनिक नाम है? मैं एक बार लिख लेता हूँ, ऑयल ऑफ विट्रोइल। आप समझना इस बात को बहुत बारीकी से समझ, आपके ये बहुत अच्छे से समझ। ऑयल ऑफ, देखिए हम लिख रहे हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। विट्रियोल, ऑयल का मतलब है यहाँ पे तेल। ऑयल ऑफ विट्रोइल के नाम से जिसे जाना जाता है उसका नाम है साथी आपका H2SO। क्या नाम है उसका? H2SO, सल्फ्यूरिक एसिड। चलो इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये आपका H2SO4 रहा। H2SO तो वैसे अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं सर। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन किंग ऑफ एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? किंग ऑफ एसिड के नाम से जानते हैं। तो पहले किससे प्राप्त किया जाता था? इसको ऑयल से प्राप्त किया जाता। किस ऑयल से प्राप्त किया जाता था? ऑयल से प्राप्त किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रोइल। क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ ए विट्रोइल। क्योंकि इसमें सल्फर है इसलिए इसे गंधक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गंधक अम्ल भी कहते हैं।
और इसका प्रयोग या इसका उपयोग साथियों ध्यान रखना संचयक सेल में किया जाता है। सहायक सेल। इसी सीसा संचयक सेल का एक और नाम है साथियों। उसी सीसा संचयक सेल को अपन कहते हैं लेड सेल। क्या कहते हैं? लेड सेल। इस लेड सेल के अंदर भी ये जो H2SO4 होता है वो कितने प्रतिशत का, तो ध्यान रखना साथियों 38% का उपयोग किया जाता है। इस ये सीसा संचयक सेल आपने देखे होंगे, तो आपने देखे होंगे इन्वर्टर की बैटरी में। इन्वर्टर जो बैटरी है इसी का इवैक्यूएशन ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे का जो आंसर है वो आपका रहा। अब एक दो ऑप्शन और भी दे रखे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किस नाम से जानते हैं? तो साथियों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अपन बोलते हैं अमाशेरस। क्या बोलते हैं? अमाशेरस। ये इसको पेट का अम्ल भी बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड इसको सोरे का तेजाब बोलते हैं। कौन सा तेजाब बोलते हैं? सोरे का तेजाब बोलते हैं। इसका क्या आंसर है आपका? सोरे का तेजाब। और एक आपका बच गया फास्फोरिक अम्ल। ये है ये पाया जाता है डीएनए के अंदर। पाया जाता है डीएनए के अंदर। ये लगता है आपको ये सवाल बहुत अच्छा। तो अगले क्वेश्चन की सवाल नंबर 3 ये रहा। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको बहुत ढंग से करना है आपको। इसमें एक सूची दे रखी है और कह रहा है कि भाई इन सूची को ऑप्शन में मिलाइए। सबसे पहले आपको जहाँ फिटकड़ी दिखाई दे रही है, आप है ना एक काम कीजिए, सबसे पहले फिटकड़ी का फॉर्मूला लिख दीजिए। लिख लेता हूँ, आपको मिल जाएगा। K2SO4 होल ट्वाइस 24H2O। लिख लिया सर? बिल्कुल। अब अपन यहाँ किसका फॉर्मूला लिख लेते हैं? यहाँ अपन फॉर्मूला लिख देते हैं बेरियम क्लोराइड का। ये हो गया आपका बेरियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट का CO3। और नीचे बच गया फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान रखना फेरिक हाइड्रोक्साइड का। अब सवाल आता है को मिलाओ का मिलान कीजिए। देखो आपको मैं समझाता हूँ। ये जो फिटकड़ी है ये द्विक लवण होता है। कौन सा लवण होता है? द्विक लवण। अब ये द्विक लवण क्यों होता है? क्योंकि इसमें दो धनायन होते हैं और दो क्या होते हैं इसमें? ऋणायन। इसका मतलब आप इसका मिलान किससे करोगे भाई? इस फिटकड़ी का तो हो गया आपका द्विक लवण, या इसी द्विक लवण आपको नहीं दिखाई दिया तो कोई बात नहीं, ये मिश्रित लवण भी है। तो इसका मतलब को मिश्रित लवण बोल दिया हमने। ए का संबंध होगा डी के साथ। सामान्य लवण ये जो बेरियम क्लोराइड है ये कैसा लवण है? बिल्कुल NaCl की तरह है। तो ए का संबंध किससे हो गया? देखो अब आपको एक ध्यान रखना है, ये OH है ना, OH किस यहाँ इसके अंदर क्या दिखाई दिया आपको? OH किसके बारे में बताता है? क्षार के बारे में बताता है। इसका मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? ये आपका क्षारीय लवण हो गया। तो बच गया इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? H+। तो ये लवण हो गया H+। इसका मतलब आप इसको ऐसे समझना, ए का संबंध ए का संबंध जो है दो के साथ है। और आगे अपन देखें तो बी का संबंध साथ है। बी का संबंध साथियों 3 के साथ है। का संबंध किसके साथ है? सी का संबंध साथियों 4 के साथ है। और डी का संबंध किसके साथ है? 1। तो राइट आंसर होना चाहिए अपना दो। राइट आंसर आपका इस हिसाब से क्या होना चाहिए साथियों? होना चाहिए 23-40। ये अगर कहीं आपको दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। ई का संबंध 2, बी का 3, सी का 4 और तो आपका जो राइट आंसर है। थोड़ा दिमाग लगा के करना है। अगले सवाल की देखो, बढ़िया सवाल है। हाँ भाई। एक घुल में, मतलब ये विलीन की बात कर रहा है, बैंगनी रंग का लिटमस पत्थर। लिटमस पत्थर यदि बैंगनी रंग का है ना, एक बात का पत्थर नीला हो जाता है तो इस घोल का पीएच का मान क्या होगा? पीएच पूछा। देखो आपको दो चीजें अपने दिमाग में बैठा लेनी है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को कैसे कर देता है? लाल कर देता है जी। और जो क्षार होते हैं क्या करते हैं?
लाल को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ये तो समझ में आ गया। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं और क्षार लाल को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। लेकिन आपके पास लिटमस पेपर कैसा है? बैंगनी रंग का है। कैसा है? बैंगनी रंग का। कैसे भी कलर का हो, हमने मान लिया। लेकिन बैंगनी हो कैसा रहा है भाई साहब? नीला हो रहा है, तो बैंगनी कैसा हो रहा है? नीला। इसका मतलब पक्का ये क्या होगा आपका? क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय। आया समझ में? सर बिल्कुल। तो क्षार होते हैं उनकी पीएच होती है 7 और 14 के बीच में। लेकिन अगर कभी भी लिटमस पत्र की बात हो तो जितनी ज़्यादा पीएच 14 के नज़दीक होगी वो आंसर क्या रहेगा? सही। देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 8 भी सही है, 10 भी सही है, लेकिन राइट आंसर क्या रहेगा आपका? 8, 10 का रीज़न है क्योंकि वैल्यू किसके नज़दीक आपकी? 14 के नज़दीक। समझ आया? सर ये बढ़िया सवाल है, समझते हैं। अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? बड़ा सबसे सिंपल सवाल कोई होगा तो वो यही है। देखो ये कह रहा है कि भाई एक आप अम्ल ले लो, ले लिया। एक आप क्षार ले लो, ले लिया। दोनों की रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा साहब? लवण बनेगा और साथ में क्या निकलेगा? जल निकलेगा। इस रिएक्शन को साथियों उदासीनीकरण कहते हैं। रिएक्शन का क्या नाम है? उदासीनीकरण है। उदासीनीकरण। और साथियों ये जो उदासीनीकरण रिएक्शन है ये होती है फास्ट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? फास्ट रिएक्शन। अब सुनो, उदाहरण से समझाते हैं आपको। अम्ल में आपने मान लो ले लिया HCl, क्षार में मान लो आपने ले लिया NaOH। अब अम्ल प्लस क्षार रिएक्शन करके बनाएंगे कैसे? तो देखना, ये H और ये Na, बाहर क्या निकला? NaCl, और साथ में क्या निकला? H2O। ये सबको पता है बात का, ये NaCl क्या है? लवण है। इसका मतलब अपना राइट आंसर क्या हो गया? अम्ल है, नहीं बनेगा। अल्कोहल नहीं बनेगा। एस्टर नहीं बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? अम्ल व क्षार के मध्य जो रिएक्शन कैसी होती है? उदासीनीकरण रिएक्शन होती है। उदासीनीकरण रिएक्शन कैसी है? फास्ट होती है। बात का भी दिमाग। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर प्राप्त होता है। तो ये किस प्रकृति का होगा? अम्लीय होगा, एक अपचायक होगा, एक ऑक्सीकारक होगा, या क्षारीय प्रकृति का? आंसर आपको देना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा साथियों? जल लेना पड़ेगा सर। अब इस जल की रिएक्शन किसके साथ करवानी पड़ेगी? CO2 के साथ करवानी पड़ेगी। और जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब दोनों रिएक्शन करते हैं तब यहाँ बनता है H, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब सुनना, नाम लिख देते हैं। इसका नाम हो गया आपका कार्बो। अब आपको इसमें एक चीज दिखाई दे रही होगी, अगर नहीं दिखाई दे रही तो मैं, ये क्या दिखाई दिया? H। H अगर बाहर निकल रहा है प्रोटॉन के रूप में तो पक्का ये क्या है? और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, इसी को बोला जाता है साथियों बेकिंग सोडा। क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा। और इसी बेकिंग सोडे का एक और नाम है खाने का सवाल क्या है? क्या आते हैं? कह रहा है कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। ये किस प्रकृति का? तो खाना ये राइट आंसर क्या हुआ आपका? समझ में आया सर? अगला सवाल सुनिए, बहुत बढ़िया सवाल है। लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। देखो सुनो, लिटमस पत्थर के बारे में थोड़ा ज्ञान दे रहा हूं मैं। लिटमस पत्थर किसके बने होते हैं? ये केवल एल्गी के बने होते हैं। और अब ये क्या कह रहा है? लिटमस पत्थर कौन सा है? लाल। ये कौन सा है? नीला। अब नीले की तो ये बात कर ही नहीं रहा।
के लिए आपको एक शब्द ध्यान रखना है, कौन-सा? अनिल। कौन-सा शब्द ध्यान रखना है? अनिल। अनिल में पहला शब्द क्या है? ए, दूसरा क्या है? अगला कौन-सा है? लाल। तो ये अमल नीले को क्या कर देता है? लाल। तो यहाँ सवाल क्या है? लाल को कैसा करना है? नीला। तो इसका मतलब अमल जो है वो नीले को कैसा कर देगा? अम्ल जो है वो नीले को कैसा कर रहा है? लाल। तो ये तो है ही नहीं अपना सवाल। सवाल फिर अपना ये है, ये कौन से होते हैं? ये नीला, ये तो लाल है और ये कैसा है? नीला है। तो यहाँ यहाँ शब्द क्या निकालना पड़ेगा आपको? क्षार। क्षार क्या करेंगे वो सुनो आप। हाँ, तो सेट बैठा नहीं ऑप्शन अपना। हाँ, देखते हैं। अब ये नीले की देखते हैं। यहाँ हमने क्या लिखा था? ये लिखा था सर यहाँ पे नीला। देखो जी, नाइस। क्षार क्या करते हैं? क्षार एक काम करते हैं सर, नीला जो लिटमस पत्थर होता है उसको कैसे कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल करते हैं। लाल लिटमस पत्थर को क्या करना है? नीला करना है। इसका मतलब ये नीले को कैसे कर देते हैं? लाल करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? ये क्षार तो नहीं है। इसका मतलब पक्का ये क्या है आपका? समझ में आया? नहीं, अगला सवाल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है। बिल्कुल, क्षार जो है वो चिकने होते हैं। क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्थर को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ये भी सही है। अगला सवाल सुनो, क्षार विद्युत के कैसे होते हैं? चालक होते हैं। ये भी सही है। युक्त। इसके अलावा क्षार की मैं कुछ प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ। और क्षार जो है जलीय विलयन में कैसा आयन देते हैं? OH आयन देते हैं। एक बात तो ये देखना, OH आयन रिलीज करते हैं। एक बात तो ये दिमाग में रखना। दूसरा, क्षार क्या करते हैं? H+ को ग्रहण करते हैं। अगर ये H ग्रहण करते हैं, एक बात और दिमाग में बैठा लो, तो H+ है, कभी कभी ये H+ नहीं देके, मतलब हाइड्रोजन आयन नहीं देके इसका क्या नाम दे सकता है वो? तो ये प्रोटॉन भी इसका। ये दो तीन बातें हैं, ये भी आप अपने काम आने वाले। आगे चलते हैं। देखो ये सवाल फिर से रिपीट हो गया। पीएच का आविष्कार किया गया था, जब पहला क्वेश्चन किया था तभी मैंने बताया था पीएच की तो खोज की थी, यानी कि नहीं की थी साथियों? सोरेनसन ने की थी। नहीं की थी? सोरेनसन। समझ में आया सर? बिल्कुल। सर राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन और भी दे रखे हैं, उसकी चर्चा करते हैं। ये जो लेवासियर है इसको क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। दिमाग में बैठा लो। अकार्बनिक रसायन का कौन पिता कौन है? लेवासियर। क्रिस्टली की क्या खास बात आपको ध्यान रखनी है? ऑक्सीजन की खोज जो है वो इसी ने की थी। कैवेंडिश के बारे में आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन की हाइड्रोजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? ये। लेकिन अपना सवाल ओरिजिनल क्या है? अपना सवाल जो साथ ये है, इसकी खोज। देखो, शुद्ध जल का पीएच कितना होगा? कभी भी ऐसा सवाल आना कि प्योर वाटर क्या आ जाए, अशुद्ध जल, बैठा लो आप दिमाग में। पीएच कितनी है? 7 है। ये रहा आपका राइट आंसर। 7 किसकी पीएच है? दिखा नहीं आपको। इसका आंसर आपका
आशुतोष फील्ड वोटर। एक जानकारी और दे रहा हूँ। चलो, पीएच स्केल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का तो नाम आपको पता है, सोरेनसन। बहुत अच्छी बात। यहाँ मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ। इन्होंने एक स्केल दिया था और वो जो स्केल दिया था वो कुछ इस प्रकार से बनाया था इन्होंने। यहाँ कुछ इन्होंने एक जो बात बताई थी वो बात करते हैं। ये आप यहाँ यहाँ पीएच से 0, पीएच से 7 और 14। उन्होंने कहा था कि पीएच स्केल की जो रेंज इन्होंने कहाँ से कहाँ बताई, 0 से 7 के बीच में बताई। और इसमें 2-3 खास बात बताई, वो सुनिए आप। 0 और 7 के बीच में कैसे पदार्थ होते हैं? अम्लीय पदार्थ होते हैं। और 7 और 14 के बीच में कैसे पदार्थ होते हैं? क्षारीय पदार्थ होते हैं। और जिसकी पीएच 7 होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? उदासीन। यहाँ आप ध्यान रखना, यहाँ 2 एग्जाम्पल मैं सेट कर रहा हूँ, अपने दिमाग में बैठा लो, अच्छे से सेट याद रह जाएंगे। एक तो आपको ध्यान रखना है H2O, लेकिन H2O कैसा? आसुत। यहाँ लिख रहा आसुत। तो एक ध्यान रखना, दोनों की पीएच कितनी रहेगी, दिमाग में रहेगा। इस स्केल की जो खोज करता है वो सवाल ये है कि सभी अम्ल अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? सवाल ये है। हाँ, अम्लों की रिएक्शन जब आप साथ करवाओगे, धातुओं के साथ करवाओगे तो बेटा साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण। और साथ में गैस कौन सी बनेगी? नाइट्रोजन। उसका उदाहरण सुनना एक बार आप। ये लो आपका, जैसे मैं अम्ल रखूं HCl, और HCl के मैंने मोल कितने ले लिए? तो धातु मान लो मैंने Na रख ली, Na की भी कितने मोल ले लिए? तो अब इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगा तो क्या प्राप्त होगा आपको? 2Na और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी? H2। रखना कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। और ये जो हाइड्रोजन जो गैस है ये कौन सी साउंड के साथ जो ये निकलती है? पॉप साउंड। कौन सी साउंड के साथ आया समझ में सर? बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ब्लड का पीएच कितना है? भाई ध्यान रखना, ब्लड का जो पीएच है वो फिक्स है 7.4। और जिसका पीएच फिक्स होता है उसको बोलते हैं बफर विलियन। इसका मतलब ब्लड जो है वो कैसा विलियन है? बफर विलियन। आया समझ में सर? बिल्कुल समझ में आ गया। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हुआ है आपका? राइट आंसर 7.। लेकिन कुछ ऑप्शन और भी बच गए, उनकी चर्चा कर लें। बिल्कुल, क्यों नहीं कर लो। अगर आपको पीएच दिखाई दे 8.4 है, ये जो पीएच है वो किस है? अग्नाशय की। साथ में साथियों का ध्यान रखना, यकृत। दोनों के दोनों कैसे होते हैं? दोनों के दोनों क्षारीय होते हैं। और ये जो 6.4 है ये किस है? यूरिन की है। यूरिन की है, तो मूत्र की आया समझ में? लेकिन हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या है साथियों? हमारे इस प्रश्न का 10.4। सवाल आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचयक बैटरी में किया जाता है? ये जो सीसा संचयक बैटरी है इसको द्वितीयक सेल कौन को
द्वितीयक सेल। इसी का एक और नाम है लेड सेल। लेड सेल। इस लेड सेल के अंदर 38% का प्रयोग किया जाता है H2SO4 का। 62% का प्रयोग किया जाता है जल का। आया समझ में आपके? आ गया ये प्रयोग H2SO4 का प्रयोग और इसका इतना। द्वितीयक सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? याद हो गया आपके? अगले सवाल की तरफ मूव। मोहर लवण क्या है? तो मोहर जो लवण है इसको अपन बोलते हैं डबल साल्ट। तो साल्ट बोलते हैं डबल साल्ट, या इसको मिश्रित लवण भी बोलते हैं। लवण बोलते हैं मिश्रित, इसलिए बोला मैंने क्योंकि भाई मेरे आपको एक दिमाग में बात बैठानी है। इसमें दो लवण होते हैं। इसका जो फॉर्मूला है कैसा है? लवण का फॉर्मूला कैसा है? तो इसका फॉर्मूला है NH4 होल ट्वाइस FeSO4 की होल ट्वाइस और साथियों 6H2। मेरे विद्वान साथियों, आपको इस बात का दिमाग में बैठा लो कि जो डबल साल्ट है इसके अंदर ये धनायन है, ये धनायन है। साथियों ये कैसा है? ऋणायन है। आया समझ में? सर बिल्कुल समझ। ये कैसा साल्ट है? साथियों ये मिश्रित लवण। कैसा लवण है? ये मिश्रित लवण। पक्का समझ में आ गया सर? ये रहा आपका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ। टमाटर की चटनी, फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक है क्या? पहले तो एक शब्द लिख लेते हैं अपन, परिरक्षक। तो परिरक्षक है क्या? तो खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाता है। आया समझ में? जो खाद्य पदार्थों को किससे बचाता है? सड़ने से बचाता है, अर्थात खराब होने से बचाता है। उसको अपन क्या कहते हैं? परिरक्षक। परिरक्षक के रूप में परि परिरक्षक के रूप में काम किस किस को लिया जाता है? तो साथियों परिरक्षक के रूप में काम लिया जाता है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। और साथियों इसके अलावा एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा सिट्रिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है। ये तीन नाम अपने दिमाग में बैठा लो। तो ज्यादा मिक्सअप नहीं हो गए ये? दिखाई नहीं कर लेता हूँ। परिरक्षक के रूप में किस किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? एक तो दिमाग में बैठा लो आप साथियों। सोडियम बेंजोएट, एक तो ये कर लो। एक आप अपने दिमाग में बैठा लो एसिटिक, सा ये सारा लिख रहा हूँ। और एक साथियों याद रखना सिट्रिक अम्ल। तीनों का खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसमें भी मैंने लिखा तो थोड़ा आपको दिखाई दिया होगा। चलो ऑप्शन की तलाश करते हैं। ऑप्शन अपना क्या है? ये ये तो आपका ऑप्शन ये बेंजो।
अगले सवाल की तरफ मूव। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? फिर से आ गया पदार्थों के तुमने पढ़ा था। सेली कमल नहीं जी, सेली टाटरी कमल नहीं, टाटरी कमल इमली व अंगूर में पाया, ग्रेप्स में पाया जाता है। ये क्या है? टाटरिक तो इसका नहीं है, टाइट्रिक नहीं है भाई ये। आप काट के कर लो सीट। ही आपका क्या है आंसर? सिट्रिक अम्ल का साथियों क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। आपका जो राइट आंसर रहेगा कौन साथियों क्या रहेगा? अगला सवाल सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है? देखो उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, इसका मतलब वो क्या है? अम्ल है। सबसे पहले देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन है आपका NaOH। अब देखो यहाँ पे है क्या? यहाँ पे OH है और OH है, इसका मतलब ये क्या है? आ रहा है तो ऑप्शन। चलो तलाश तलाश करते हैं। अगला है दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को तो हम अच्छे से जानते हैं की उल्टवाइज का मतलब इसमें भी क्या आ गया? वो अच्छा गया, इसका मतलब ये भी क्या है? आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं। अब अगला देखिए आप। अग है नींबू रस। नींबू मतलब क्या? लेमन। और लेमन में कौन सा एसिड होता है? फल होता है। हाँ ये कुछ हो सकता है, ये ठीक है। लेकिन अमास्य रस को अपन क्या बोलते हैं? HCl। और आप लोगों को पता हो HCl तो कैसा है? प्रबल अम्ल है। अब सवाल सुनिए, हैं तो दोनों ही अम्ल है, ऊपर वाला भी अम्ल है और ये भी अम्ल है। लेकिन अपना जो राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि इसने सवाल ये पूछा कि ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन कौन है, तो H प्लस आयन ज्यादा मात्रा में अग्नासी रस है। समझ में? बढ़िया क्वेश्चन है। अगले सवाल निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन है? देखो कार्बनिक अम्ल का सीधा ही मतलब है कार्बन उपस्थित, कार्बन उपस्थित होना। ये तो कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड है भाई साहब, ये भी नहीं है। नाइट्रिक एसिड है, ये भी नहीं है। एसिटिक एसिड, हाँ ये है। क्यों है ये? एसिटिक का जो फॉर्मूला है वो ये पड़ा। और इसी ये एसिटिक एसिड किससे प्राप्त किया जाता है? तो साथ रखना, ये प्राप्त किया जाता है ये आपका विनेगर से प्राप्त किया, विनेगर से। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा? ये वाला आपका राइट आंसर है। एक कार्बन उपस्थित होना, एसिड का जो अब आप फॉर्मूला देखोगे, नाइट्रिक एसिड का देखोगे HNO, ये भी नहीं है। देखोगे ये लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही कैसा हो, क्षारीय हो, तो वह किस रंग का होता है? दिमाग में सेट कर लो। न अम्लीय, न क्षारीय, तो ये होता है बैंगनी रंग का। रंग का होता है भाई, है दिमाग में? कैसा हो गया आपका? क्या आपका क्या? क्षार वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन देता है ना जी, इलेक्ट्रॉन को लेना देना नहीं है, तो गलत है। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, ये भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन युग्म को तो डोनेट करता है। प्रोटॉन देता है, नहीं प्रोटॉन भी नहीं देता। हाँ ये सही आंसर। प्रोटॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे NH3 है, ये क्या है? क्षार।
यहाँ यदि मैं H+ रखूँगा, आराम से ये जो लोन पेयर है, H को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा और इस लोन क्या बो ये लोन पेयर एकांकी युग्म और H+ को क्या बोलते हैं? क्या ग्रहण कर लिया भाई? साथियों इस NH3 ने H+ को ग्रहण कर लिया और ये क्या बन गया? अमोनियम और कैसा चार्ज आ गया? H+ चार्ज आ गया। ये इसका मतलब ये क्या है? बेस है मतलब क्या है? क्षार है। तो ये प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं? अगले सवाल, ये सवाल है। जब किसी तत्व की जब किसी तत्व की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतनी दे रखी है तो इसका क्या होगा? देखो, सोरेनसन ने एक फॉर्मूला बताया था कि किस बराबर होता है माइनस का log H+। ये जो H+ दे रखा है इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता एक्चुअल में ये कितनी रखी है? 10⁻⁴। अब जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखोगे, देखो क्या प्राप्त होता है? माइनस का log⁴ ठीक है जी। अब ये -4 जो है, आपको एक फॉर्मूला आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। m⁴n जब भी log में दिया हो तो आप इसको लिखोगे n log m। तो आप क्या लिखोगे? माइनस माइनस का 4 log 10 और इस log 10 की वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू होती है और ये माइनस को गुणा माइनस से करोगे तो क्या प्राप्त होता है? वो 4 प्राप्त होता है। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर है वो थोड़ा तकनीकी प्रश्न है, थोड़ा हार्ड प्रश्न आपके लिए नहीं आना चाहिए। मे बी थोड़ा गणित आ गए। अगला सवाल है कि सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? बिल्कुल सिरके में तो भाई साहब एसिटिक एसिड पाया जाता है, दिमाग में ही बैठा लो ये। एसिटिक अम्ल पाया जाता है और इसका रासायनिक सूत्र है CH3। ये रहा आपका राइट आंसर। चलो थोड़ी बहुत चर्चा और कर देता हूँ मैं। ये लो, ये फॉर्मिक अम्ल ये पाया जाता है फॉर्मिका में। फॉर्मिका को क्या कहते हैं? चिंटी, लाल चिंटी। और ये जो ऑक्जेलिक एसिड है ये पाया जाता है टमाटर में। या टमाटर के, लेकिन आपका जो प्रश्न है वो आंसर क्या है? क्या पाया जाता है? तो है? पाया जाता है। अगले सवाल, सवाल आपके सामने ये रहा। अंगूर में क्या पाया जाता है? अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक यौगिक क्या है? थोड़ी देर पहले बताया था। एक तो अंगूर, दूसरा मैंने आपको बताया था इमली। दोनों में एक ही पाया जाता है। क्या नाम है? आपको इमली याद हो, देखते ही आपको समझ आ गया मास्टर कर रहा है। टाटरिक अम्ल की बात कर रहा है। टाटरिक अम्ल का राइट आंसर क्या हो गया? टाटरिक अम्ल है। इस ऑक्जेलिक एसिड का जो है ना, आप एक बार फॉर्मूला ध्यान रखना, ये होता है ये बड़ा होता है। ठीक है, याद रह जाएगा आपके। मैं बताऊंगा जरूर आप। अगला सवाल आपके सामने रहा। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन है ही नहीं, तो आप उसको सब क्या फॉर्मूले लिख लो। HNO3। कहाँ सर? ये रही इसका, ये तो है। अगला देखो, अगला है HCl। अगला है H2SO4। H2SO4 में भी ये रही, लेकिन HCl में नहीं है। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर वो है, वो कौन है? ये ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अपन क्या, हमास से। ये तो साथियों
हम पहला पार्ट लेके आए थे किस पर? ये पार्ट टेस्ट था हमारा किसका? एमसीक्यू किसके कौन सा टॉपिक? टॉपिक था हमारा एसिड बेस। इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेगा और वो भी कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन है और आपकी जो एग्ज़ाम होगा, में आपको 100% हेल्प करेंगे। बिना मैंने टाइम गँवाए हुए, वो तरीके से मैंने इनको पढ़ाने की कोशिश। यदि आपको लगता है कि किसी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके ताकि उसमें और भी ज़्यादा सुधार। इसी के साथ हम साथियों से विदा लेता हूँ। जय हिंद।